इस वीडियो को आखिर तक देखना। सो लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टैक्स को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने से करूंगा ताकि आपको वीडियो के किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख तक की है उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है उन्हें 5% टैक्स देना होता है। सेम इसी तरह अगर एक साल में आप 5 लाख से 7.5 लाख तक कमाते हो तो इस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। और अगर आप 7.5 लाख से 10 लाख तक कमाते हो तो आपकी इनकम पर अब 15% टैक्स लगेगा। आज हर तीसरा मिडिल क्लास इंसान स्ट्रेस्ड है टैक्स को लेकर, क्योंकि एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान साल के लगभग 4 महीने सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए काम करता है और उसके बदले उनको इन रिटर्न कुछ ऐसा खास नहीं मिलता। बट टैक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आखिर है ही क्यों? आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा, बट कोई बात नहीं, मैं सिंपल करके समझा देता हूँ। तो टैक्स एक सिटीजन की तरफ से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है उसकी कंट्री के लिए, और इसमें वो ये उम्मीद करता है कि देश में अच्छी सुविधाएं हों, इकोनॉमी ग्रो करे कंट्री की, तरक्की करे हमारा देश। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते हो तो आपको कंपलसरी होता है टैक्स भरना, अदरवाइज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है आप पर। अब जो लोग गरीब हैं या जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं वो अगर टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि उनको टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां आप डायरेक्टली टैक्स भरते हो। इसमें आपका इनकम टैक्स इंक्लूड होता है जो आपकी कमाई हुई इनकम पर लगता है। इसमें जॉब एंड बिजनेस करने वाले दोनों ही लोग आते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना होगा, और अगर आप कम कमा रहे हो तो आपको कम टैक्स पे करना होगा। हालांकि बिजनेस वालों को कई डिडक्शंस भी मिलते हैं, लेकिन उसके डीप में हम नहीं जाएंगे वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इन्हें जानने के लिए यूट्यूब पर कई वीडियोस अवेलेबल हैं। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ये वो टैक्स है जो इनडायरेक्टली आपसे लिया जाता है। ये तब लगता है जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हो। जैसे मान लो आपने 12,000 रुपए की कोई फ्रिज खरीदी तो इस पर 10% टैक्स के हिसाब से इसमें 1,200 रुपए और जुड़ जाएंगे, यानी आपको ये 12,000 की नहीं 13,200 रुपए की पड़ेगी। इसके अलावा आप कई वीडियोस में देख रहे होंगे कि लोग आईफोन खरीदने के लिए इंडिया छोड़कर दुबई जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब कुछ लोग को इन्हें देखकर ये गलतफहमी हो जाती है कि क्या फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी टैक्सेशन ही है और इसका सबूत भी आप देख सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अगर आप इंडिया में आईफोन 15 प्रो खरीदते हो तो इसकी प्राइस आपको लगभग 1,34,900 रुपए के आसपास पड़ेगी। बट यही आईफोन अगर आप दुबई से खरीदते हो तो वहाँ आपको ये 97,157 के आसपास पड़ जाएगा। इनफैक्ट यूएस में तो ये इससे भी सस्ता है, बट क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा दूर है तो मैक्स लोग आईफोन लेने के लिए दुबई जाना प्रेफर करते हैं। ऐसे वो घूम भी लेते हैं और फिर भी उनके कुछ पैसे बच जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज आपसे टैक्स ले रही हैं ये अपनी जेब में रख लेती हैं। ये सारा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, बट वसूल आपसे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में जीएसटी सबसे पॉपुलर है, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टैक्सेशन है क्या। अब हम ये जानेंगे कि कैसे ये मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहला है बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम का एक बड़ा हिस्सा चले जाने के बाद हमारा बजट थोड़ा डगमगा जाता है। जितने भी गोल्स होते हैं हमारे, जरूरत होती है, वो डिले होने लग जाती है। खासकर एक जॉब करने वाला इंसान, क्योंकि इनके पास टैक्स कम करने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, जिससे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। दूसरा है हिडन टैक्सेस एंड फी। सबसे ज्यादा तादाद में लोग यहीं आकर फंसते हैं, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है फिर भी वो इस हिडन टैक्स से बच नहीं सकता। उसको और भी कई तरह के टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन या परचेसिंग टैक्स, ऐसे कई टैक्स लगते हैं। ये नॉर्मल फैमिली के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर काफी असर डालता है, और यही वो वक्त होता है जब लोग ये सोचते हैं कि यार हम कमाते तो हैं बट सारा पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अगला है कॉम्प्लेक्स टैक्स रेगुलेशंस। इंडिया का टैक्स लॉ और टैक्सेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके रूल्स और रेगुलेशंस वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक्सीलेंस की हो फाइनेंस में। इसी डिफिकल्टी के चलते कई जगहों पर जहां पैसा सेव भी कर सकते हो वहां भी नहीं कर पाते। इसका फायदा कॉर्पोरेशंस और वेल्दी लोग ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि उनके पास उनको गाइड करने के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंट होते हैं। अगला है डिजायर्स हैव टू बी किल्ड। अगर कोई इंसान 15 लाख की एक कार खरीदना चाहता है और लेट से अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ भी है तो फिर भी उसको ऐसा नहीं है कि 1 साल 3 महीने ही काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पहले तो उसके खुद के और फैमिली के खर्चे भी होंगे।
और मान लेते हैं कि उसने इन पैसों में एक भी पैसा खर्च नहीं किया, तो 1 साल 3 महीने बाद भी उसको लगभग 4 महीने एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कार्स पर जो मोस्ट रेलेवेंट जीएसटी है वो 28% है। 15 लाख का 28% यानी 4,20,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो ऐसे में कई लोग इस एक्स्ट्रा अमाउंट के चलते अपनी इच्छाएं मार कर रह जाते हैं। अब फाइनली जान लेते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स कोड। टैक्स कोड्स यानी कि टैक्स के लॉज, नियम, कहाँ पर कैसी टैक्सेशन वैल्यू है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें इजी बनाने से आप बहुत सारे अननेसेसरी लूप होल्स और डिडक्शन से बच सकते हो। टैक्स के सोर्सेज को जब वेल इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है। इसे और डीप में समझना है तो एक आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको एक एक डिटेल समझ में आ जाएगी। दूसरा है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ जो कि एक लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स बेनिफिट के साथ आता है। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एवरेज अर्न करने वालों के लिए एक सिक्योर रिटायरमेंट प्लान करता है और सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग बहुत सारे टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पीपीएफ पर सालाना लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हर इंडिविजुअल साल में मिनिमम 5,000 रुपए से मैक्स 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पर, और इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान के चलो अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो और अगले 15 सालों के लिए हर साल 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 7% इंटरेस्ट के हिसाब से 15 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13,56,070 हो चुकी होगी और इस पर आप करीब 6,06,70,000 का इंटरेस्ट अर्न कर चुके होंगे। सबसे फायदे की बात यह है कि यहाँ आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अदरवाइज यही सेम पैसा अगर कहीं और होता तो आपको 30% तक टैक्स लग सकता था। इस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा लो कि पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट से आप कितने पैसे बचा सकते हो। बट एक लूप होल यहाँ पर यह है कि अगर आप पीपीएफ चुनते हो तो यहाँ पर आपको 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। इसके बाद ही अपने पैसों को आप विड्रॉ कर सकते हो। अगला है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये भी आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है। ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, जहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स उसकी एजुकेशन और आगे शादी तक का खर्च अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 15 साल तक ही कर सकते हो और उसके बाद ये खुद ब खुद इंटरेस्ट बनाने लगता है। मिडिल क्लास लोग को यहाँ पर इसलिए फायदा है क्योंकि इससे रिसीव हुए इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगला है सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग लिस्ट की हुई चीजों पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसमें इंक्लूडेड है लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। इन सब पर की हुई इन्वेस्टमेंट और इससे मिलने वाले रिटर्न पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सेक्शन इनकम टैक्स लॉ में साल 1961 में आया था एंड कई मिडिल क्लास लोग इससे काफी बेनिफिट उठाते हैं। देखो, मिडिल क्लास सोसाइटी की बैकबोन है, लेकिन ये टैक्सेशन के साइकिल में ट्रैप होकर हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। एंड सोचने वाली बात यह है कि इनको इस बर्डन की रूट कॉज तक समझ नहीं आती। एक तो ये पहले से टैक्स रेगुलेशंस इतना कॉम्प्लेक्स है हमारी कंट्री में कि इसे कोई आम इंसान भी समझने बैठ गया तो उसका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन इसमें खुद घुसकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर एसेट योगी और प्रांजल कामरा जैसे कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से समझा देते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा एजुकेट होकर आप फाइनेंशियली बैलेंस हो सकते हो और अपना बहुत सारा पैसा टैक्स में देने से बचा सकते हो। बाकी बेसिक नॉलेज तो मैं आपको यहाँ पर देता ही रहता हूँ। अच्छा, एक सवाल और आपके माइंड में आता होगा कि यार इन अमीर लोगों की इनकम लाखों करोड़ों में होती है, बट फिर भी ये लोग टैक्स देते टाइम इतना सारा पैसा कैसे बचा लेते हैं। तो मैंने इस पर भी रिसर्च करी और मुझे कुछ की फैक्टर्स मिले जो मैं आपको भी बता देता हूँ। पहला है यूटिलाइजिंग टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स। ये उन अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं जहाँ टैक्स अप्लाई नहीं होता, जैसे कि IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। ये अकाउंट टैक्स फ्री होते हैं, मतलब यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस तरह के अकाउंट्स को वेल्दी लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं क्योंकि ऐसे अकाउंट से बहुत ज़्यादा टैक्स सेव किया जा सकता है। अगला है इन्वेस्टिंग इन म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को उनके डेट और उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने के लिए फंड कर रहे हो और इसके बदले में गवर्नमेंट आपको टैक्स पे करती है। इन बॉन्ड से मिले इंटरेस्ट और कैपिटल पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए वेल्दी लोग टैक्स सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अगला है चैरिटेबल गिविंग। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जो डोनेशंस होती है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। ये अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए यहाँ भी डोनेशन करते हैं।
अगला है यूटिलाइजिंग ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानिंग। वेल्दी लोग अपनी प्रॉपर्टी और एसेट फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं और इस टाइम उनको टैक्स बचाने के बारे में सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। इसीलिए वो ग्रैड्स यानी ग्रेंटर रिटेन एन्यूनिटी ट्रस्ट्स और CRT यानी चैरिटेबल रिमाइंडर ट्रस्ट, इन जगहों पर अपने एसेट को ये सिक्योर करते हैं और टैक्स में एडवांटेजेस लेते हैं। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि आज आपके पास जितने भी एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं और उनकी वैल्यू के अप्रिशिएट होने पर उन्हें इन अकाउंट्स के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारा पैसा ऐसे टैक्स वो सेव कर लेते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा।